दुनिया में सबसे ज्यादा नेता हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा अभिनेता हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा लेखक हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा पत्रकार, कलमकार, न्यूज चैनल, अखबार हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा पार्षद, प्रधान हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्टर, कप्तान हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा जैन मुनि सिख जत्थेदार हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मठ मंदिर पंडा पुजारी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा आचार्य महामंडलेश्वर हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा कथावाचक हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा जज हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संगठन हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा समाजवादी संगठन हमारे यहाँ। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी भी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा घूसखोरी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा कमीशन खोरी यहाँ। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा सूदखोरी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्तखोरी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा हरामखोरी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा जमाखोरी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा मिलावटखोरी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा कालाबाजारी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा मुनाफाखोरी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा गौ तस्करी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा दुनिया में गाय कहां कटती है, जोर से बोलिए जरा, हमारे यहां। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग की खपत कहां हो रही है, हमारे यहां। दुनिया में सबसे ज्यादा नशा तस्करी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मानव तस्करी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार की तस्करी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा जासूस हमारे यहाँ पकड़े जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गद्दार हमारे यहाँ मिलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा झपटमारी हमारे यहाँ होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा घटतौली, नक्काली हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी डकैती हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा हवालाबाजी, कबूतरबाजी, पत्थरबाजी, तोलाबाजी हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा माओवाद, नक्सलवाद हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद, लैंड जिहाद हमारे यहाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हमारे यहाँ। क्यों? ये सारी समस्याएं भगवान श्री राम के जन्मभूमि पे क्यों? ये सारी समस्याएं भगवान कृष्ण की भूमि पे क्यों? ये सारी समस्याएं भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की भूमि पे क्यों? ये सारी की सारी समस्याएं छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह की भूमि पे क्यों? सारे देवी देवता तो यहां जन्म लिए। इसमें से एक भी समस्या जापान में नहीं है। इसमें एक भी समस्या सिंगापुर में नहीं है। और बाकी तो छोड़िए, दुबई में हिंदू मात्र 10% है। भारत में हिंदू 80% है। और हिंदुस्तान के हिंदू कहां पलायन कर रहे हैं, जोर से बोलिए जरा, दुबई में। आखिर दुनिया में दुबई में 10% हिंदू हैं, फिर भी क्यों सुरक्षित है, और भारत में 80% होकर असुरक्षित क्यों है? मुझे एक घटना बताइए दुबई में लव जिहाद की घटना हुई हो। एक घटना बताइए जहां हिंदुओं की जमीन पर दुबई में किसी ने कब्जा कर लिया हो। एक मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताइए जो दुबई चला गया हो। एक मुझे धर्मांतरण की घटना बताइए जो दुबई में हुई है। मैं दुबई का नाम विशेष रूप से ले रहा हूं क्योंकि आप लोग कहेंगे नहीं ये वाली समस्या लाइलाज है, इसलिए मैं उस समस्या का उत्तर आपको दुबई से दे रहा हूं। एक चीज याद रखिए, भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमारे देवी देवताओं का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था। हमारे देवी देवताओं का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। और जब तक अधर्म का नाश नहीं होता तब तक धर्म की जय नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं समाज जगेगा तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया समाज जाग के क्या कर सकता है। आप लोग गूगल करना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, 22 करोड़ रुपए मिले। बाद में जांच में पता चला कि एक घुसपैठियों को अंदर लेने के लिए वो 2000 लेता था। 22 करोड़ का मतलब उसने एक बीएसएफ के कमांडेंट ने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर कर दिया। समाज जाग के क्या करेगा? समाज जाग के अगर किसी बांग्लादेशी के ऊपर 2 डंडे मार देगा, उस बांग्लादेशी के ऊपर मुकदमा बाद में होगा, जो डंडा मारेगा उसके ऊपर पहले मुकदमा होगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान कृष्ण क्या करने आए थे। अरे पैदा होने से लेकर अंत समय तक उन्होंने केवल और केवल अधर्म का नाश किया या करवाया। भगवान श्री राम ने 1400 साल में 500 से ज्यादा राक्षसों को मार दिया। बाकी अंतिम वहां लंका में जाके तो पूरा काम हो गया, लंका कांडी हो गया वहां। तो हमें समझना पड़ेगा आम और बबूल एक साथ कभी सरवाइव नहीं कर सकते।
दिक्कत यह हो रही है इस संविधान के चक्कर में। मैं कई बार देखता हूं जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में संविधान का इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जितना खाद पानी आम को देना है उतना ही खाद पानी बबुल को देना है। अब समस्या क्या आएगी, उतने खाद पानी में आम थोड़ा सा 4 आम देगा, लेकिन उतने खाद पानी में बबुल 100 जो है कांटे दे देगा। एक और आजकल चल रहा है, जागो हिंदू जागो। कड़वा वाला बंद कर दो, झूठे पे आ जाऊं, मीठे झूठ पे चलने दे। हाँ, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। आज तक मुझे समझ में नहीं आया वो हिंदू जाग के क्या करे। हिंदू जाग के घुसपैठियों को मार नहीं सकता, हिंदू जाग के किसी लफ्ज़ हादी को गोली मार नहीं सकता, हिंदू जागने के बाद किसी मिसरनी के ऊपर लाठी चला नहीं सकता। हम क्या कह रहे हैं, जागो जागो जागो। कैसे जागो, हम ये कह रहे हैं भैया इस पूरे हॉल में धुआं भरा हुआ है, तुम अब जाग जाओ और अपनी नाक बंद कर लो। अगर इस हॉल में धुआं भर गया और सबको नाक ही बंद करनी थी तो इस हॉल की व्यवस्था की जिम्मेदारी देखने के लिए आदमी क्यों रखा था, वो धुआं उसने आने क्यों दिया। हम कह रहे हैं जागो जागो जागो, हॉल के अंदर सांप आ गए। अरे सांप अगर आ गए उसके बाद जगाने का क्या फायदा, वो बॉर्डर पे 4 आदमी रखे हुए थे, जितने सांप आते उनको मारते जाते, सांप अंदर ही नहीं आते, अंदर भगदड़ नहीं मचती। हम कह रहे हैं जागो जागो जागो, माली कह रहा है जागो जागो जागो। वो देखो तुम्हारे बगल में बबुल पैदा हो गया। अगर आम को ही बबुल से लड़ना था तो फिर माली का क्या काम। माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता किस लिए, फिर तो रहने दो, आम और बबुल आपस में लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, फिर माली का क्या काम। मुझे लगता है इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और इस बात के आगे बढ़ना पड़ेगा कि भारत की समस्याओं का समाधान क्या है। मैं परम पूज्य गिरीश ब्रह्मचारी गिरीश जी के माध्यम से देश के सभी आश्रम, सभी ब्रह्मचारियों से एक ही सवाल पूछता हूं, हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया कि वो अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, मालदीव में खत्म हो गए, पर्शिया में खत्म हो गए, इंडोनेशिया में खत्म हो गए, मलेशिया में खत्म हो गए, कंबोडिया में खत्म हो गए, वियतनाम में खत्म हो गए। क्या गलती उनसे हुई, वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मान रहे थे। उनसे जानते हैं क्या गलती हुई, उनसे एक ही गलती हुई, उनको लगा बाइबल पुराण, वेद पुराण और बाइबल कुरान एक समान है। हमारे पूर्वजों से एक ही गलती हुई, उनको लगा गुरुकुल और मदरसा एक समान है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया सर्वधर्म समभाव शब्द कहां लिखा हुआ है, मैंने बहुत ढूंढा कहीं मिल नहीं रहा है, कहां से इसका आविष्कार हो गया सर्वधर्म समभाव का। धर्म एक ही है तो सर्व कैसे हो गया। चलो अगर इसका शब्द नया दे दें सर्वपंथ संभाव, तो सर्वपंथ संभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी किताबें अलग अलग है, सबकी फिलॉसफी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। हम कहते हैं यम नियम का पालन करो, अष्टांग नियम का पालन करो, इंद्रियों पे नियंत्रण करो, सारा कुछ करो, तो फिर क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलेगा, जोर से बताइए, कुछ नहीं। जो आज ये कुर्ता पैजामा गाड़ी बंगला है ये भी खत्म, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कुछ करो चाहे ना करो, एक काम आके कर लो। कहीं जाना होता है, नाम नहीं बताऊंगा कहां जाना होता है, और जिंदगी में एक बार आ जाओ जन्नत मिलेगी। इधर कुछ व्यवस्था हो, चाहे इधर तुम गरीब हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे प्रदूषण हो, उधर बहुत बढ़िया अच्छी नदी है, दूध है, सब कुछ है, फल है, सब कुछ व्यवस्था है। फिर दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं। इधर हम कह रहे हैं सारा आंखों पर नियंत्रण रखो, कान पर नियंत्रण रखो, अष्टांग योग करो, यम नियम पालन करो, बाद में क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। जो है, जो मर्सिडीज है, जो गाड़ी बंगला है, सब खत्म, फैक्ट्री सब खत्म, अगली बार जन्म ही नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं इधर कुछ भी करो, एक बार उधर आ जाओ, ऊपर बढ़िया, इधर 2 3 4 लो, उधर 72 लो, इधर वाली काली हो, कलूटी हो, कैसी हो, उधर वाली एकदम। फिर ये सोच कैसे एक हो सकती है। महाराजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान का विभाजन होगा, वो पंजाब का विभाजन होगा, लेकिन हुआ। पंजाब के 2 टुकड़े हुए। अच्छा ये बताइए, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब भारत का हिस्सा बना, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। आखिर क्या कारण था। ईस्ट पंजाब जो भारत में है वहां आज भी सिख और हिंदू मिला के 80% है, और जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बना वहां 0 हो गए। क्यों?
अगर वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, तो जितने हिंदू हमारे वाले पंजाब में होने चाहिए उतने हिंदू पाकिस्तान वाले पंजाब में होने चाहिए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर बटेगा, कश्मीर कटेगा, कश्मीर में नरसंहार होगा। हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बताइए जरा। हुआ। राजा शशांक ने नहीं सोचा था बंगाल बटेगा, 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। अच्छा, जब वेद पुराण बाइबल कुरान सब एक समान है तो 2 बंगाल बना, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश। हमारे वाले ये वेस्ट बंगाल में आज भी 70% हिंदू हैं, तो वहां वाले में भी 70 होना चाहिए था। है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं, लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद विधायक मंत्री जज कहते हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद विधायक मंत्री जज कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब एक समान है। वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान। पढ़ा न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन कह रहे हैं सब एक समान। न गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजा, न मदरसे में अपने बच्चों को भेजा, न खुद कभी गुरुकुल गए, न खुद कभी मदरसा गए, लेकिन कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। आज बड़ी खुशी की बात है कि 2 माननीय रिटायर्ड जज यहां बैठे हुए। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। यह गलत इंटरप्रिटेशन के कारण मदरसे शुरू हुए भारत में। माननीय जज साहब सोच रहे होंगे आर्टिकल 30 में तो लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आप मुझे बताइए, मदरसे में मजहब प्रमोट होता है या मानवता प्रमोट होती है? जोर से बोलिए जरा। और आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 क्या कहता है? सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है, या मजहबी तालीम होती? जोर से बोलिए जरा। एक तीसरा आर्गुमेंट आएगा। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ। वहां लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। जो माइनॉरिटी है वो ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है जो प्रियम्बल का गोल है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको प्रमोट करे। माइनॉरिटी को जो अधिकार दिया आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, वो कैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? वो 10वीं का स्कूल खोले, 12वीं का स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, लॉ कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बीएड कॉलेज खोले। नहीं, लेकिन जानते हैं इसके बावजूद भारत में मदरसा बोर्ड चल रहा है, मदरसा मंत्रालय चल रहा है, मदरसे के टीचर्स की सैलरी हमारे आपके पैसे से दिया जा रहा है, और मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, मदरसे की डिग्रियां लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। भारत में यहां पे सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। मैं पूछता हूं, अगर सारे पंथ एक समान हैं तो इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? वो वहीं रहते आराम से। ये मिल्खा सिंह को, खुशवंत सिंह को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, सुनील दत्त को, देवानंद को, गुलजार को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? आराम से वहीं रहते। कब तक हम हम गलत धारणा में बने रहेंगे कि सारे स्कूल एक समान होते हैं, सारे जो है मजहब एक समान होते हैं, सारे रिलीजन एक समान होते हैं? देखते ही देखते गंधार कंधार बन गया, कुंभा काबुल बन गया, पर्शिया ईरान बन गया, कैके पेशावर बन गया, बालिक बल्क बन गया, कंबोज बदख्शा बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, और हम कह रहे हैं सारे एक समान है। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, काबुल अशांत है, कंधार अशांत है, जलालाबाद अशांत है, हेरात अशांत है, फतह अशांत। फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, सब एक समान। एक आपको इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं। अंग्रेजों ने जनगणना शुरू किया था 1881 में, और वो जनगणना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबकी होती थी। जो 1931 की जनगणना हुई सर, उस समय सिंध वाले हैदराबाद में 70% हिंदू थे, सिंध के लड़काना में 65% हिंदू थे। सिंध एक प्रदेश था, वहां 4 जिले थे, उन सभी 4 जिलों में मिनिमम हिंदू 50% थे। क्या 70% के हिंदुओं ने सोचा था कि 15-16 साल के बाद मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। भागे कि नहीं भागे? भागे।
अब बात यह है कि समाधान क्या है। सबसे पहला समाधान यह है, जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो फिर मजहब के आधार पर नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, स्कूल, कॉलेज क्यों? ये चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। चलना चाहिए। समाधान क्या है? जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल क्यों? पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था सर्वोत्तम थी, हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोत्तम थी। फिर गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की न्याय व्यवस्था क्यों? दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट जस्टिस सिस्टम कहां आया? भारत में। यही आपके रानी अहिल्याबाई होलकर का जस्टिस सिस्टम, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, थर्ड कैटेगरी जस्टिस विद इन वीक, और फोर्थ कैटेगरी जस्टिस विद इन मंथ। कोई राजा विक्रमादित्य हो, रानी अहिल्याबाई होलकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, कोई मुकदमा महीने से ज्यादा चला ही नहीं। आज की डेट में कोई मुकदमा 10 साल से कम में खत्म नहीं हो रहा। कौन ठीक करेगा? जब सब लोग आवाज उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत में जितनी समस्याएं, इसका समस्याओं का सबसे मूल कारण क्या है? न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। आपके यहीं भोपाल में एक मछली नाम का परिवार 200 करोड़ का कारोबार करता है, पूरे एमपी में ड्रग सप्लाई करता है। बिना नेताओं के, नौकरशाहों की मदद से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और ऐसा कोई कानून नहीं है जो मछली परिवार की 100% संपत्ति जब्त करा दे, मछली परिवार की नागरिकता खत्म करा दे और मछली परिवार को आजीवन कारावास, फांसी दिलवा दे। है ही नहीं। जब होगा नहीं तो भय बिन होय न प्रीत।